सीटी का मतलब बच्चा है, सीटी का मतलब है कि आपको थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों, जो कि यार सबको डाउट है और बहुत दिक्कत है। और जब से रिजल्ट आया ना 21 जून को, जब से 21 जून को रिजल्ट आया है, ठीक है, बच्चों को डाउट है कि भाई सर कैसे होगा। बच्चे के रिजल्ट के अंदर ना क्या क्या लिख के आया है सब्जेक्ट के सामने। जैसे कि ये बच्चा, किसी बच्चे का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल अभी की लिखा हुआ है गुजरात, इस बच्चे गुजराती सब्जेक्ट के अंदर SYC लिख के आया हुआ है, ठीक है। और रिजल्ट में लिखा हुआ है 4 टाइम x, SYC बच्चा SYC लिखा है और 4 टाइम x लिखा हुआ है रिजल्ट के अंदर। तो भाई इनका मतलब क्या है बच्चे? मैंने बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे जो कि अवेलेबल है। बच्चे आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको बता ही नहीं रहे हैं कि उसका मतलब होता क्या है। देखो, अगर SYC का मतलब लिखा है तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। मैं आपको फुल फॉर्म लिख के बताता हूँ। देखो देखो, अगर बच्चा SYC है तो इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, मतलब उस सब्जेक्ट को अभी आपको पास करना है, अभी आप फेल हो गए हो। अगर SY लिखा होता है, SYCT लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, ठीक है। ये उसका इसका मतलब होता है। अब क्या होता है, SYCP लिखा हुआ है, सॉरी बच्चे, अब लिखा हुआ है SYCP, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट, आई होप आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल। अब समझाता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट SYC का मतलब है कि सब्जेक्ट आपको क्लियर करना है पूरा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा एग्जाम और थ्योरी भी एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि आप जैसे कि रिजल्ट 21 तारीख को आया तो विद इन 30 डेज के अंदर आप दे सकते हो और आपका विद इन 30 डेज आप पास भी हो जाओगे। मतलब 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर आप एग्जाम भी दे पाओगे, ठीक है। और इतने ही दिनों में आपका रिजल्ट भी शो कर जाएगा, अपडेटेड रिजल्ट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम। इसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, एग्जाम, ठीक है बच्चा। मतलब आप 30 दिनों के अंदर अंदर पास भी हो सकते हैं और इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। SYC का मतलब है कि अभी आप सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, आपको एग्जाम में पास फिर जाना पड़ेगा। मतलब कि सिंपली आपके एग्जाम में कंपार्टमेंट आया है, ठीक है। तो मतलब येट YC का मतलब है कि पूरा सब्जेक्ट आपको एग्जाम में दोबारा लिखना पड़ेगा। SYCT का मतलब बच्चा है, CT का मतलब है कि आपको थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। SYCP का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम उस सब्जेक्ट में दोबारा देना पड़ेगा। आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, इस बच्चे का गुजराती के अंदर SYC आया है, SYC आया है, इसका मतलब है इस बच्चे को गुजराती का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, इस बच्चे को गुजराती पेपर का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो ये है। अब देखो रिजल्ट में डबल एक्स 4 टाइम x लिखा हुआ है, किसी बच्चे के नॉट फाउंड भी आया था, ठीक है। तो बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर RL लिखा हुआ है, या फिर एब्सेंट लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं ना। मतलब ये चीजें लिख के आ रही है, ठीक है। इनका मतलब क्या है? तो मतलब बच्चे देखो, आपको 12th में पास होने के लिए चाहिए होता है 5 सब्जेक्ट में पास, ठीक है, मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास ही होता है। लेकिन आपका एक सब्जेक्ट में आ गया है लिख के, ठीक है, एक सब्जेक्ट में आपका, एक सब्जेक्ट में क्या लिख के आया है, एक सब्जेक्ट में क्या लिख के आया है बच्चा आपका, एक सब्जेक्ट में आपका लिखा है SYC, SYCT, SYCP, ठीक है, या फिर ये सब लिख के आया है। तो मतलब आपका सिर्फ आपने जब अगर एक सब्जेक्ट में आया तो ये सब, तो बाकी अगर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही कुछ लिख के आया है तो मतलब सिर्फ आप 4 ही में पास हो, आप तीन ही में पास हो। तो मतलब आपको अगर 12वीं में पास होना है तो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब सब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ेगा। मतलब पांचों में पास होना पड़ेगा, 5 के 5 में पास होना पड़ेगा, तभी ये कन्वर्ट हो जाएगा पास में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा पास में। तो ये कर कैसे सकते हैं बच्चा? तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? करने के लिए आपको बच्चा दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा सेम सब्जेक्ट का जिसके सामने SYCP, जैसे कि देखो मैंने आपको बताया, जैसे कि ये बच्चा है तो इसको गुजराती सब्जेक्ट के अंदर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, तभी ये पास हो पाएगा और इसका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो गुजराती सब्जेक्ट आसान होता है, तो वैसे ही आपका अगर कोई एक सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम देना होगा तो आप दे सकते हो और पास भी हो जाओगे। करना क्या पड़ेगा, देखो SYC, SYCP, SYCT और XXX, FOTAMX, अगर ये सब चीजें लिख के आई हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, 30 दिनों के अंदर पास हो सकते हो। लेकिन ठीक है, रिजल्ट आने से 30 दिन के अंदर एग्जाम भी हो जाएगा, पास भी हो जाओगे और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो आपका जो अपडेटेड होगा ना, जब इनरोलमेंट नंबर चेक कैसे करते हो, रिजल्ट इनरोलमेंट नंबर डालते हो, कैप्चा डालते हो और ऐसा रिजल्ट आपको शो कर जाता है, ऐसा रिजल्ट आपको शो कर जाता है ना। तो वैसे ही हो जाएगा सिर्फ 30 डेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर। तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे, तो बच्चे फॉर्म भरने के लिए मतलब एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे आपको करना पड़ेगा इस नंबर पे कॉल 9667103518। बच्चे इस नंबर पे कॉल करके ठीक है आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, बता सकते हो सर मुझे ये प्रॉब्लम है, सर मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, सर ये मेरा मार्क्स कम आया है, सर SYC आया है, SYCT आया है, SYCP आया है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा भी है, मैं को समझाता हूँ। एग्जाम देखो, जब रिजल्ट चेक किया होगा, P का मतलब होता है पास, NC का मतलब होता है नॉट कंपैटिबल। ठीक है, रिक्वायर फॉर डेटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इन, AB का मतलब एब्सेंट, SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। ठीक है, और क्या है देखो बच्चा, और क्या लिखा हुआ है, SYCT का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थियरी, SYCP का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन द प्रैक्टिकल। ठीक है, TMA का मतलब ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, IMPR का मतलब पास एंड अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट, ADDL का मतलब होता है पास एंड अपीयर फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट, RW का मतलब होता है सब्जेक्ट विद हेल्ड, RL का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, SF का मतलब होता है शॉर्ट फी पेंडिंग, UFM का मतलब होता है अनफेयर मींस केस। ठीक है, UFM आ गया मतलब कुछ आपने चीटिंग करते हुए पकड़े गए होंगे। तो मतलब ये है बच्चे, आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट में। ठीक है, जिसमें अब मैं एक एक एब्रीविएशन, एक एक शॉर्ट फॉर्म में का फुल फॉर्म बताऊंगा, उसको मतलब भी समझाऊंगा। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SYC, SYCP और SYCT लिख क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ होगा। तो बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।